गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन स्टडी सिस्टम। बच्चों, कल जो वीडियो भेजी थी उसमें छठा पहरा थोड़ा सा रह गया था, उसी को आज पूरा करते हुए शुरू से छठा पहरा शुरू से। कहेहु लखन मुनिशील तुम्हारा। कहेहु का मतलब कहने लगे, लक्ष्मण का मतलब लक्ष्मण, मुनि का मतलब परशुराम से। हे मुनि, शील का मतलब तुम्हारा विनम्र और सहज स्वभाव। हे महामुनि, तुम्हारा जो ये विनम्र और सहज स्वभाव है, को नहीं जान। को का मतलब कौन, नहीं का मतलब नहीं, जान का मतलब जानता। कौन नहीं जानता कि हे महामुनि आपका स्वभाव कितना सज्जन सरल और शील है, ये कौन नहीं जानता। कौन कह रहा है? लक्ष्मण कह रहा है। किससे? परशुराम जी से। विदित संसार, विदित का मतलब जानता है सारा संसार, यानी सारा संसार जानता है। कौन नहीं जानता आपके बारे में? आपके बारे में तो सब जानते हैं। अर्थात यहाँ पर व्यंग किया गया है कि ओ हो, आप ऐसे कौन हो जो आपको कोई नहीं जानता। अर्थात सारा संसार आपको जानता है कि आप कितने शील हो, कितने सज्जन हो और कितने विनम्र हो। यहाँ पर व्यंग किया है नहीं, क्योंकि परशुराम विनम्र नहीं है, लेकिन फिर भी लक्ष्मण ने हंसते हुए उन पर कटाक्ष किया है। माता पिता ओऋण भय नीके। माता पिता के, ऋण का मतलब ऋण से मुक्त, भय का मतलब हो चुके हो, निका का मतलब चुकता। तुम माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो चुके हो। गुरुइन ऋण रहा सोच बढ़ जी के। गुरुइन का मतलब गुरु का ऋण रहा है, बढ़ यानी बढ़ना, ठीक है, ज़्यादा होना। गुरु का ऋण बढ़ रहा है। सोच को मतलब सोचना। जी के, अब तुम्हारे हृदय में क्या है? अब मुसीबत खड़ी हो गई है। क्यों? क्योंकि गुरु का ऋण बढ़ रहा है और तुम माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो चुके हो, लेकिन गुरु का ऋण बढ़ रहा है, ये सोच सोच के तुम्हारा जो हृदय है, जी का मतलब हृदय है, वो जो है वो परेशान हो रहा है। सो जनु, सो का मतलब ऐसे, जनु का मतलब मानो, ऐसा लगता है मानो हमरे माथे काढ़ा, इसे तुम हमारे माथे से निकालना चाहते हो। अर्थात इस दोष को तुम मेरे माथे पर मढ़ना चाहते हो। अब गुरु का ऋण क्या था? गुरु का ऋण ये था कि भाई धनुष को सुरक्षित रखना, लेकिन वो धनुष के को सुरक्षित नहीं रख पाया, इसलिए उसकी चिंता बढ़ रही है। अब इस चिंता से मुक्त होने के लिए वो लक्ष्मण पर आरोप लगा रहा है। तो लक्ष्मण कह रहा है कि ऐसा लगता है जैसे तुम ऐसा करके तुम मेरे माथे से, अर्थात सारा दोष मेरे माथे पर मढ़ देना चाहते हो, अर्थात मुझसे वो गुस्सा निकालना चाहते हो। दिन चल गए, दिन चला गया, अर्थात दिन चला जा रहा है, समय बीतता जा रहा है। ब्याज बढ़ बाढ़ा, और ब्याज जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, बढ़ का मतलब बहुत, बाढ़ा का मतलब बढ़ गया है। ब्याज बहुत बढ़ गया है और दिन समय बीतता जा रहा है, इसलिए तुम चिंतित हो। ठीक है, दिन चल गए, ब्याज बढ़ बाढ़ा। ब्याज जो है, बढ़ का मतलब बहुत, बाढ़ा का मतलब बढ़ गया है। ब्याज बहुत बढ़ गया, अर्थात समय बहुत ज़्यादा हो गया कि शिव पूछेंगे भी इतने तुमने क्या किया, तो इसलिए वो चिंतित है कि मैं क्या जवाब दूंगा। इसलिए कहते हैं समय बीतता जा रहा है और तुम्हारा ब्याज भी बढ़ता जा रहा है, अर्थात तुम्हारा जो कर्ज था शिव के प्रति वो तुम पूरा नहीं कर पाए। अब आ नहीं, अब का मतलब अब, आने का मतलब आ जाइए। व्यवहारिक बोली, व्यवहारिक बोली लगा लेते हैं। व्यवहार का मतलब होता है बेटा हिसाब किताब करने का तरीका। ठीक है, आ जाइए, अब हिसाब किताब के तरीके में बोली लगा लेते हैं, अर्थात बैठकर बात कर लेते हैं। तुरंत देऊ मैं थैली खोली। तुरंत का मतलब तुरंत, देव का मतलब दे दूंगा, मैं थैली खोली, मेरे को जो देना होगा, अर्थात मुझे क्या करना है, ठीक है, जो मुझे करना है वो मैं करूँगा, आपको जो करना है वो आप करना। आ जाइए रणभूमि में, अर्थात सभा के सामने आ जाइए। जो कुछ कहना है, सुनना है, मैं तुरंत करने के लिए तैयार हूँ। आप जो कहेंगे वो करने को मैं तैयार हूँ। ठीक है, आप युद्ध करें, ठीक है, आप मुझे मारें, ठीक है, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। आ जाइए, व्यवहार की बोली लगा लेते हैं, यानी व्यवहार है, क्या उत्तरदायित्व बनता है, क्या करना है मुझे, आ जाइए सभा में और हम बात कर लेते हैं। इतना कहकर सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। सुनी का मतलब सुनकर, कटु का मतलब कड़वे, वचन का मतलब बोल, सुधारा का मतलब संभाल लिया, कुठार का मतलब फरसे को।
इतने कड़वे वचन सुनकर अपने फरसे को सुधार लिया। किसने? परशुराम ने। सुधारना का मतलब संभाल लेना। जब इतना ज़्यादा पर लक्ष्मण बोल रहा था, परशुराम को गुस्सा आया, इसलिए उन्होंने अपने फरसे को हाथ में पकड़कर उसे मजबूती से पकड़ लिया। और क्या किया? हाय हाय सब सभा पुकारा। जब ऐसी हालत देखी सभा ने, किसने? सभा ने। कैसी हालत? कि परशुराम ने तो अपने फरसे को हाथ में उठा लिया है। हाय हाय सब सभा, सारी सभा हाय हाय पुकारने लगी। हाय अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये लक्ष्मण को मारेगा या छोड़ेगा, इस तरह से वो हाय हाय पुकारने लगी। भृगुवर परशु देखा बहु मोही। अब भी लक्ष्मण यहाँ पर व्यंग कर रहे हैं। भृगुवर का मतलब होता है हे ब्राह्मण मुनि, ठीक है। भृगु मतलब भृगुवंश के, ठीक है, या ब्राह्मण वंश के हे मुनि, क्योंकि वो ब्राह्मण का मतलब ब्राह्मण था परशुराम, इसलिए भृगुवर कहा है उसे कि हे भृगुवंश के वंशज अर्थात परशुराम, देखा बहु मोही। मोही का मतलब मैंने, देखा बहु का मतलब बहुत देखे हैं, यानी हे भृगुवंश मुनि, मैंने आप जैसे बहुत देखे हैं। आप भी कई बार कह देते ना, वो तेरे जैसे बहुत देखे हैं, तो इसी तरह से वो भी कह रहा है कि परशुराम जी, आप जैसे ब्राह्मण भी मैंने बहुत देखे हैं। विप्र बिचारी, विप्र का मतलब ब्राह्मण, बिचारी का मतलब समझ कर या सोच कर, बच्चों का मतलब छोड़ दिया, ठीक है, बचा रहा, यानी तुझे बचाता रहा मैं, क्योंकि तुम ब्राह्मण थे। नृप द्रोही, नृप का मतलब राजकुमार, द्रोही का मतलब दुश्मन। हे राजाओं के दुश्मन, हे क्षत्रियों के दुश्मन ब्राह्मण, मैंने तुम्हें ब्राह्मण समझकर बहुत बचाया, बहुत छोड़ा है। मिले ने कबहू, मिले का मतलब मिले, न का मतलब नहीं, कबू का मतलब कभी भी। सुभट का मतलब होता है वीर योद्धा, रण का मतलब रणभूमि में, गाड़े का मतलब अच्छे। कहते हैं हे महामुनि, तुम्हें रणभूमि में हमारे जैसे शायद वीर और अच्छे योद्धा नहीं मिले हैं, अर्थात तुम हमारे जैसे वीर योद्धाओं से टकराए नहीं हो, तुम्हारे हमारे जैसे वीर योद्धाओं से मुकाबला या सामना नहीं हुआ है। द्विज देवता घर ही के बाढ़े, द्विज देवता का मतलब, द्विज का मतलब ब्राह्मण, देवता का मतलब देवता, हे ब्राह्मण देवता, घर के बाढ़े, घर के बाढ़े का मतलब अंदर ही, यानी तुम घर के अंदर ही फूले फिर रहे हो, बड़े बने फिर रहे हो, बड़ा बड़प्पन दिख रहा है तुम्हें, ठीक है, तुम घर में ही शेर बन रहे हो, हमारे जैसे रणभूमि में योद्धाओं से टकराए नहीं हो, तब तुम्हें पता चलता है कि तुम क्या हो, ठीक है, तुम तो घर में ही शेर बने घूम रहे हो। अनुचित कह सब लोग पुकारे। जब लक्ष्मण ने ये सारी बातें कही तो गलत कह रहा है, अनुचित का मतलब गलत कह रहा है, सब लोग पुकारे, पुकार पुकार कर सब लोग कहने लगे ये बच्चा तो बहुत गलत बोल रहा है। रघुपति सैनयन लखन नवारे, तब श्री राम ने, रघुपति मतलब श्री राम ने, नैनों से ही, आँखों के इशारों से ही, नवारे का मतलब इशारे, नैनों के इशारों से ही रोकने का प्रयास किया। किसको? लक्ष्मण को। आँखों ही आँखों में समझाया, नहीं ऐसा नहीं करते। उत्तर लखन उत्तर आहुति सरिस, लक्ष्मण के उत्तर उस आग के समान थे। भृगु कोप किरसानो, भृगु वंश मुनि अर्थात परशुराम के गुस्से में तिनके का काम कर रहे थे। जैसे अग्नि में तिनका डाल देते हैं वो भड़क जाती है, उसी तरह से लक्ष्मण के उत्तर सुनकर भी परशुराम का गुस्सा बढ़ रहा था। बढ़त देखी, बढ़ती हुई क्रोध की आग को देखकर, बढ़ते हुए गुस्से को देखकर, जल सम वचन, जल के समान शीतल वचन बोले रघुकुल भानु, बोल वचन बोले का मतलब बोले रघुकुल भानु, रघुकुल बोलूँगा तो सूर्यवंश के सूर्य, ठीक है, रघुकुल के सूर्यवंशी अर्थात श्री राम मधुर वाणी में बोले, और उन्होंने परशुराम का गुस्सा शीतल वाणी में बोलकर, वचन बोलकर उनका गुस्सा शांत किया। उम्मीद है कि आप समझ में आ गया होगा, रिवीजन करते रहिएगा। धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.